व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या फ़र्क है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। ये ऐसी मूवमेंट्स हैं जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी और कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। मॉडर्निज्म अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई, ख़ास तौर पर जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तब ये मूवमेंट पीक पर थी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 ने बहुत तबाही की, लाखों मासूम लोग मारे गए। इस जंग ने लोगों की जिंदगियों और उनकी सोच पर बहुत बुरा असर किया। लोगों ने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने से इनकार कर दिया, रिलीजन पर क्वेश्चन किया, साइंस पर भी सवाल उठाया। पॉलिटिक्स, ह्यूमैनिटी और रिलीजन सबकी बुनियादें हिल गईं। लोगों का मॉरल वैल्यू से भी एतबार उठ गया। उस टाइम के राइटर्स ने जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने इस बारे में लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि पुरानी थिंकिंग और पुरानी राइटिंग अब मॉडर्न दुनिया में फिट नहीं हो रही थी। अब लोगों को डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए और पोस्ट मॉडर्निज्म डेवलप हुई। ख़ास तौर पर ये 1960s और 1970s में डेवलप हुई। ये एक तरफ से तो मॉडर्निज्म की कंटिन्यूएशन है, यानी उन्हीं आइडियाज़ को कंटिन्यू करती है, लेकिन दूसरी तरफ से ये मॉडर्निज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन भी है। क्योंकि मिड 20th सेंचुरी और लेट 20th सेंचुरी में हालात इस तरह से हो गए थे कि मॉडर्निज्म भी उनको डिपिक्ट करने में फेल हो रही थी। मॉडर्निस्ट आइडियल्स भी फेल हो गए थे। इन दोनों मूवमेंट्स में एक बड़ा डिफरेंस तो ये है कि मॉडर्निज्म अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, और पोस्ट मॉडर्निज्म मिड और लेट 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। मॉडर्निज्म का फोकस था एक इंडिविजुअल की इनर थॉट्स पर, कि वो कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, एक पर्सन की फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस पर। यानी मॉडर्निज्म का फोकस था कि किस तरह एक पर्सन मॉडर्न वर्ल्ड में लॉनली और एलियनेटेड फील करता है, क्योंकि वो अक्सर मिसअंडरस्टूड होता है, करना और कहना कुछ और चाह रहा होता है लेकिन उसे समझा कुछ और ही जाता है। इसी वजह से वो लॉनली और एलियनेटेड फील करता है। लेकिन दूसरी तरफ पोस्ट मॉडर्निज्म क्वेश्चनिंग पर फोकस करती है। ये हर चीज़ को क्वेश्चन करती है, सवाल उठाती है। एक पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर इस तरह से स्टोरी क्रिएट करता है कि रीडर रियलिटी को क्वेश्चन करने लगता है। मॉडर्निस्ट कहते हैं कि ट्रुथ ऑब्जेक्टिव है, हम ट्रुथ जान सकते हैं, लेकिन हमें ट्रुथ को जानने के लिए थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा, हमें डीपली ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, कोई एक सिंगल ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ सब्जेक्टिव है, हर कोई अपनी तरह से ट्रुथ फाइंड कर सकता है। यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट ट्रुथ को क्वेश्चन करते हैं। नैरेटिव स्टाइल की बात करें तो मॉडर्निस्ट स्टोरीज कैरेक्टर्स की थॉट्स में जंप करती हैं। यानी कैरेक्टर कभी पास्ट के बारे में सोचने लगता है और कभी फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। इन सब के बावजूद ये एक क्लियर स्टोरी होती है, एक मीनिंग कन्वे कर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पोस्ट मॉडर्न स्टोरीज हैं वो किसी ऑर्डर में नहीं लिखी गई, उनमें कोई ऑर्डर नहीं है, बहुत सारे कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं, स्टोरी कोई सेंस नहीं बनाती और रीडर यही क्वेश्चन करता है कि व्हाट्स रियल, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। लैंग्वेज और फॉर्म की बात करें तो मॉडर्निस्ट न्यू फॉर्म्स का यूज़ करते हैं और डीप मीनिंग्स और इमोशंस पर फोकस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पोस्ट मॉडर्निस्ट हाई और लो कल्चर को मिक्स कर देते हैं, ह्यूमर के एलिमेंट्स ऐड करते हैं और अक्सर सीरियस राइटिंग्स पर भी मॉक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मेटा नैरेटिव्स की बात करें तो मॉडर्निस्ट एक ऐसे नैरेटिव की तलाश में थे जो लाइफ का पर्पस एक्सप्लेन कर सके, जो बता सके कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो मीनिंग की तलाश में थे। लेकिन दूसरी तरफ पोस्ट मॉडर्निस्ट
इन सारे बिग आइडियाज़ को, सारे मेटा नैरेटिव्स को रिजेक्ट करता है। और पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि कोई एक ट्रुथ नहीं है, कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है जो रियलिटी को एक्सप्लेन कर सके, बल्कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। फिर जो मॉडर्निस्ट हैं ये आइसोलेशन और लॉनलीनेस के बावजूद कहते हैं कि इंसान अंदर से डीप है, वैल्यूएबल है, इसकी वर्थ है। दूसरी तरफ पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि कोई फिक्स सेल्फ नहीं है, यानी कोई ट्रू सेल्फ नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में बटी हुई है, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। थीम्स की बात करें तो मॉडर्निज्म में हमें कॉमन थीम्स मिलते हैं एलियनेशन, लॉस और ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशंस। और दूसरी तरफ पोस्ट मॉडर्न राइटिंग्स के हमें थीम्स मिलते हैं एब्सर्डिटी, यानी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ये बिल्कुल बेमानी है, पर्पसलेस है, मीनिंगलेस है। इनमें अक्सर रियलिटी और फैंटेसी को मिक्स कर दिया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करें तो मॉडर्निज्म की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी इसमें करेक्टर कंटिन्यूअली कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, उसके जहन में थॉट्स का एक फ्लो होता है। कभी वो पास्ट के बारे में सोचता है, कभी प्रेजेंट में आता है और कभी फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, यानी करेक्टर के जहन में सोचों की एक नदी बह रही होती है और इन थॉट्स का कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता। मिसाल के तौर पर वर्जीनिया वुल्फ का एक नॉवल है मिसेस डैलोवे। इस नॉवल में मिसेस डैलोवे कंटिन्यूअली कुछ न कुछ सोचती रहती हैं, कभी पास्ट के बारे में सोचती हैं, कभी प्रेजेंट और कभी फ्यूचर में जाती हैं। एक सोच के बाद दूसरी सोच उनके जहन में चलती रहती है। फिर एलियनेशन है, यानी करेक्टर एलियनेटेड फील करता है। मिसाल के तौर पर फ्रांस काफ्का का एक नॉवल है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें ग्रेगर सैम्सा बहुत एलियनेटेड और आइसोलेटेड महसूस करता है। वो एक इंसेक्ट में तब्दील हो जाता है और अपनी ही फैमिली में तन्हा और उदास महसूस करता है। फिर मॉडर्निस्ट राइटिंग में हमें सिंबोलिज्म का इस्तेमाल भी मिलता है, जिसमें करेक्टर्स या इवेंट्स किसी न किसी डीपर मीनिंग को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर टी.एस. एलियट की एक पोएम है द वेस्ट लैंड। इसमें ये जो वेस्ट लैंड है ये रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को, यानी इंसान के खोखलेपन को। कुछ पोस्ट मॉडर्न टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले है पेस्टिश। पेस्टिश कहते हैं बहुत सारे स्टाइल्स और जॉनरास के कॉम्बिनेशन को, यानी किसी एक सिंगल वर्क में बहुत सारे स्टाइल्स को जब मिक्स कर दिया जाता है, बहुत सारे स्टाइल्स को कंबाइन किया जाता है, तो उसे पेस्टिश कहते हैं। राइटर्स इसलिए बहुत सारे स्टाइल्स को ब्लेंड करते हैं ताकि वो हाई और लो कल्चर के दरमियान बाउंड्रीज को ब्लर कर दें और रियलिटी पर क्वेश्चन कर सकें। फिर है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन एक ऐसा स्टाइल है जिसमें रीडर को पता होता है कि वो फिक्शन पढ़ रहा है, यानी रीडर अवेयर होता है। फिर है इंटरटेक्सचुअलिटी, यानी राइटर एक टेक्स्ट लिखते हुए किसी दूसरे टेक्स्ट का रेफरेंस ऐड करता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट इसलिए इंटरटेक्सचुअलिटी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सीरियस राइटिंग को मॉक कर सकें, या फिर जो ओरिजिनल वर्क है और जो न्यू इंटरप्रिटेशंस हैं उनके दरमियान की बाउंड्रीज को ब्लर कर दें, यानी उनके दरमियान कोई फ़र्क ना रहे। फिर है हाइपर रियलिटी, यानी रियलिटी को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है कि एक्चुअल रियलिटी और इस हाइपर रियलिटी के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल होता है। फिर है आयरनी एंड पैरोडी। आयरनी का मतलब है कि जो एक चीज़ कही जा रही होती है उसका मीनिंग उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कहा कुछ और जा रहा होता है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर एक बहुत मैसी रूम है जहाँ बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो आप कहते हैं वाओ इट्स सो क्लीन इन हेयर। आप जो कह रहे हैं और जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और पैरोडी का मतलब है कि मज़ाहिया अंदाज में किसी को कॉपी करना, किसी की नकल करना, इमिटेट करना। ये थी कुछ टर्म्स। अब मैं कुछ मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स और उनके वर्क्स मेंशन कर देती हूँ।
व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।